हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश डंडोतिया। स्वागत है आपका आकाश सोपाधर्टी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आज बात करने वाले हैं ब्रीथिंग सिस्टम इन ह्यूमंस। हम लोग पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी, जिसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन फिश एंड बहुत सारे जीवों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं हम लोग सांस किस प्रकार से लेते हैं। तो अब हम ह्यूमन में सांस लेने की प्रक्रिया को समझेंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, जिसे नोस्ट्रिल कहा जाता है। ये वाइन पाइप के जरिए लंग्स तक पहुंचते हैं और हमारे लंग्स हमारी चेस्ट में एयर टाइट स्पेस रहते हैं, यानी फेफड़े। हम बात फेफड़ों की कर रहे हैं, जिसे चेस्ट कैविटी कहा जाता है। चेस्ट कैविटी के चारों ओर रिब केज यानी कि एक पंजर होता है अस्थियों का, मांसपेशियों का, जो मांसपेशियों से बना होता है। चेस्ट कैविटी के नीचे की तरफ मांसपेशियों का एक घेरा होता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में पूरा जानेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को तरीके से देख लें और इसको थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश करें। और हम जो तरीके से चित्र के द्वारा समझेंगे, इससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, जब ये सिस्टम होता है तो हम एक साथ दो चीज़ें तो नहीं करते हैं, लेकिन सांस अंदर लेते हैं और उसके बाद सांस बाहर लेते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं एक साथ। तो वो कौन सी जो दो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक, रिब्स के बीच में जो मसल्स यानी कि मांसपेशियां होती हैं वो फूल जाती हैं। हम लोग थोड़ा सा अभी जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तब आप सांस अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो देखोगे कि हमारी जो छाती है वो फूल जाती है। उसमें क्योंकि हवा भर जाती है इसलिए वो फूल जाती है, और जो रिब्स होती है ना वो फूल जाती हैं। और दूसरा ये है कि डायफ्राम भी नीचे की तरफ होते हैं फेफड़ों के, तो वो भी क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, अर्थात लंग्स यानी फेफड़ों का आकार भी बढ़ जाता है। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट यानी कि अंदर का फेफड़ों का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। ओके, अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा चित्र के साथ से समझते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने सांस अंदर ली, ओके, ये सांस अंदर ली, सांस अंदर जा रही है। आप देख रहे हैं कि फेफड़ों का जो आकार है, ये रिब केज हैं, बीच के जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रिब केज हैं। ये जो पिंक कलर में जो थोड़ा दिखाई दे रहा है, और जो वाइट कलर की ये हैं, जो तो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के बीच में फेफड़े बहुत ही टाइट स्पेस में हैं। तो जो पिंक कलर में वो रिब केज हैं, जो लंग के इनसाइड हैं। दूसरा ये डायफ्राम है, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये जो फेफड़ों के बीच अंदर का होता है, नीचे का होता है, ये डायफ्राम है। दूसरा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि ये फूलता है। मेन मुद्दा ये है, जब हम सांस अंदर लेते हैं रिब केज फूलता है। हम लोग किसी भी कीमत पे ये अनुमान न लगाने की कोशिश ना करें कि हड्डियाँ कहीं नहीं फूलती, क्योंकि हड्डियाँ तो एक जगह हैं अपनी, जो पूरा का पूरा जो स्केच है ना, वो पूरा एक ही जगह पे है, लेकिन उसके बीच का जो दिखाई दे रहा है ये फूल जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ फूलती हैं, कौन सी, एक रिब केज भी और एक डायफ्राम भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सांस बाहर लेते हैं, निकालते हैं, तब क्या होता है, तब भी दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं कैसे, रिब केज के बीच की मसल्स सिकुड़ जाती हैं और डायफ्राम भी 100% सिकुड़ जाता है। देख लो भाई कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम लोग अभी जब हम देख रहे हैं तब लेके देख लें, फूल रही है हमारी चेस्ट फूल रही है, लेकिन जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट है सिकुड़ जा रही है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि लंग्स यानी कि फेफड़ों का आकार भी घट जाता है। यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो लंग्स का आकार घट जाता है। ये किस लिए घट जाता है, इसका सही तरीके से चित्र की तरह सहायता से देखें तो ये इस तरीके से होता है। एयर हो गई आउट, ओके, जब एयर आउट हो जाएगी तो जो फूला था, पहले से फूला था वो चीज़, क्योंकि जब एयर अंदर थी तो ज़्यादा एयर अंदर थी, तो इस वजह से वो क्या, रिब केज भी फूला था, ये रिब केज भी फूला था और ये डायफ्राम भी फूला था। तो अब देख रहे हैं कि डायफ्राम इसमें सिकुड़ गया है। दूसरा उसमें अंतर देखें, देखो इसमें अंतर देखें और हम इसमें अंतर देखें, तो दोनों में अंतर जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कैसा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो ये हमें थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सिकुड़ता है। रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ये यानी कि ये सिकुड़ता है। इस तरह से ये सांस अंदर ली जाती है और बाहर ली जाती है, तब फेफड़ों पर क्या असर पड़ता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली बार अब हम बात करते हैं
कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे ये पूछने की कोशिश करे कि हमारे श्वसन तंत्र में कौन से अंग भाग लेते हैं, यानी कि किन किन अंगों की सहायता से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है, तो हम आराम से बताने में सक्षम हैं। मात्र 6 अंग होते हैं। नंबर 1 नोज यानी नाक, नंबर 2 नसल पैसेज यानी कि नाक की नली जो अंदर की तरफ सांस ले जाती है, नंबर 3 ट्रैकिया जो कि वायु नली होती है यानी कि अंदर जिससे सांस अंदर जाती है, नंबर 4 ब्रोंकाई यानी कि वायु नली। एक वायु नली ब्रोंकाई वैसे अलग से नहीं है, ये ट्रैकिया का ही हिस्सा है, ये ट्रैकिया का एक हिस्सा है, पार्ट है। इसके बाद फेफड़े और लास्ट में डायफ्राम। ये 6 अंग होते हैं जो सांस लेने का काम करते हैं। ये कौन सा अंग का किस तरीके से काम होता है हम ये अभी जानेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये अंग कितने कितने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कंप्लीट सिस्टम यानी कि एयर कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, तो हम ये बात करेंगे। तो शुरुआत से लास्ट तक क्या क्या होता है ये देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है ना, ह्यूमन रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होता है। नोज में हम हमारे देखते हैं कि हम 2 होल यानी कि 2 छिद्र होते हैं, यानी नोस्ट्रल बोला जाता है। यानी कि जो हमारे नाक में जो छेद है ना उनको नोस्ट्रल बोला जाता है। और इसके बाद में इसके जस्ट पीछे नसल पैसेज होता है यानी कि नाक की नली होती है। ये क्या करती है कि ये इसकी सतह से हवा अंदर जाती है। इसके बाद में फेरिंग्स एक अंग होता है जो गले में होता है। इसके बाद में एक ट्रैकिया होता है जो भी ये भी हवा की नली होती है। ट्रैकिया 2 भागों में बटी रहती है, अभी हम बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं तो ट्रैकिया 2 भागों में बटी रहती है, उन दोनों भागों को ब्रोंचाई कहते हैं। इसके बाद में ब्रोंचाई के जरिए फेफड़े जो कि 2 हिस्सों में बटे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह के फिलहाल ये देख लो कि ये 2 हिस्सों में बटे रहते हैं ये फेफड़े। तो ब्रोंकाई क्या होता है कि ट्रैकिया का हिस्सा होती है। तो ट्रैकिया की सांस को, ट्रैकिया की हवा को ब्रोंकाई क्या करती है कि एक अलग फेफड़े में ले जाता है, एक अलग फेफड़े, यानी कि 2 फेफड़ों में अलग अलग ये काम हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, आप फेफड़ा सांस तरीके से लेते रहते हैं। अब क्या रहता है, अभी इस चित्र की सहायता से अपन देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। और एक और बात कि अभी हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है, कौन से अंग होते हैं। असली पढ़ाई आप लोगों की यहाँ पर आने के बाद ही होगी। अभी तो हम बस एक रुचि जगाने का, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए किस तरीके से ये कैसा होता है, ये बस हो जाए, हिंदी में लिखना आ जाए। क्योंकि उसके बाद तो मैं इंग्लिश में आपको लिखाना सिखाऊंगा, तब कहीं जाके पूरे काम होंगे, अदरवाइज ऐसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी बस आपका काम है कि आप जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप तरीके से वीडियो को देखने के बाद में उस सारी की सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ को लिखेंगे, उसके बाद मुझे दिखाएंगे कि करके कभी भी आराम से। और इस तरह से हमें लगेगा कि हम कुछ ना करते हुए कुछ तो कर रहे हैं। यानी कि एक इंग्लिश में एक कहावत होती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है इससे बढ़िया है कुछ हो तो बढ़िया है। यानी कि ऐसे लॉकडाउन में अगर हम इतना थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी सीख पा रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश बोर्ड हमारा क्या करेगा, सिलेबस को रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारा दबाव बढ़ जाएगा। और जो सिलेबस आएगा उसको हम ऑलरेडी पढ़े ले रहे हैं कुछ हद तक, तो 10-15-10-20% भी अगर हमने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं हमारा दबाव बहुत कम हो जाएगा। तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं नेसल इसके बारे में कि नेसल ये जो सिस्टम चलता है कि हवा नेसल कैविटी से ये क्या करती है, हवा अंदर जाती है। नेसल कैविटी से हवा क्या जाती है, अंदर जाती है। ये देखो अंदर गई, अंदर एक गले में फेरिंग्स होता है। अब आपने देखा हुआ कि अब जब हम खाना खाते हैं तब भी सांस लेते रहते हैं। यानी इसका मतलब सीधा सा ये है कि खाने की नली अलग होती है और सांस लेने के लिए नहीं अलग होती है, और वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के जरिए जाता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्रीम कलर का जो एक नली दिखाई दे रही है, ये हवा की नली है, ये विंड पाइप है। ये इसको नाम है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैकिया यहाँ पर आकर ये 2 भागों में बट जाती है। ये 2 भाग कौन से हैं, ब्रोंकाइस, अभी हमने बात की थी ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ। 2 भागों में अगर ये नहीं बढ़ते तो ये एक ही भागों में अगर रहता तो एक ही फेफड़े तक यार यहाँ पे चला जाता या फिर यहाँ पे चला जाता, जो तो गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए ये क्या करता है कि ये जो ट्रैकिया है ना, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है। तो इस तरीके से दोनों फेफड़ों को समान रूप से ऑक्सीजन मिलती रहती है। दूसरा एक और अंग होता है, ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम ये है,
ये जो डायफ्राम है, ये इसके बारे में अभी अभी अपन ने बात की है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम फूल जाता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम सिकुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम चलता है। और एक और बात है कि देखो ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया यहाँ से आकर तो दो भागों में बढ़ रही है, एल्यूविलाई में और सॉरी ब्रोंकाई में। और ये ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई को आपको दिखाई दे रहा है कि कई सारे रूट निकले हुए हैं, कई सारे दिखाई दे रहे हैं ये आपको। तो ये किस में बटे हुए हैं, इनको एल्यूविलाई बोलते हैं। और एक और बात भाई स्टूडेंट्स, कि आप लोग हिंदी के शब्द ना कर इंग्लिश के इन शब्दों के बारे में ध्यान दें, क्योंकि हिंदी के शब्द कभी भी आपको यूज़ करने में आएंगे नहीं जब भी आप आगे पढ़ेंगे, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। आप देख रहे हैं कि ब्रोंकाई दो भागों में बटी हुई है, ब्रोंकाई ये दो भागों में बटी हुई है। और जो ब्रोंकाई है ना, और ये कई सारे भागों में बटी हुई, देख रहे हैं आप तरीके से, ये एल्यूविलाई बोलते हैं। एल्यूविलाई का मतलब काम होता है कि अंदर इससे हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और पूरा का पूरा हिस्सा सांस जो हवा होती है उसका बाहर रह जाता है। एक बात और कि हम हवा पूरी की पूरी अंदर लेते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन भी रहती है, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, 21% ऑक्सीजन भी रहती है, ऑर्गन भी रहती है और धूल के कण भी रहते हैं। तो फिर अकेले अंदर और काम अंदर अकेला ऑक्सीजन का होता है। तो इसका मतलब मैं इसका आंसर मैं तुमको बस इतना दूंगा कि जो धूल के कण होते हैं वो तो यहाँ पर नेजल कैविटी में, यानी कि ये जब अंदर हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को तो वो वहाँ पे ही रोक लेते हैं। अंदर तो सिर्फ हवा जाती है, हवा में तो नाइट्रोजन भी चली जाती है और सारी जितनी भी वातावरण में हवाएं होती है वो चली जाती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये एल्यूविलाई तक पहुँचती हैं, एल्यूविलाई तक, तो अंदर डायफ्राम कि यहाँ से ही जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है यहाँ से, अब जब इसका नेक्स्ट और पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। मैं फिलहाल इतना समझ लो कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो एल्यूविलाई से सिर्फ और सिर्फ उसका एक खासियत होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से क्रिया करता है। सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सारी गैसों को वो छोड़ देता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अंदर जब वो हार्ट तक ले जाता है ब्लड, तो वो ऑक्सीजन को ले जाता है और ऑक्सीजन हार्ट के बाद में पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन ब्लड की सहायता से पहुंच जाती है और इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चला जाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नेजल कैविटी से जाती है, फेरिंग्स लेरिंग्स होते हुए ये ट्रैकिया तक जाता है, ट्रैकिया दो भागों में बट जाता है और ब्रोंचाई के नाम से, और ब्रोंचाई कई सारे भागों में बट जाता है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं एल्यूविलाई। इसके बाद में ये डायफ्राम भी आपको दिख रहा है। और इस तरीके से आप इसको अच्छे से, आई थिंक जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इसको समझ चुके होंगे एक फौरी तौर पर, एक उथले तौर पर। लेकिन और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप लोगों को बहुत कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। इसीलिए मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, और इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें जब भी आपका आए। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप सारी की सारी चीज़ें लिखित में मुझे दिखाएं, ताकि लगे कि हाँ आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर होगा उसका वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।